हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अजीत मैथ्स पर। और आज हम एक नई बुक के साथ आए हैं जो कवर देख के आप पहचान ही गए होंगे। ये है आर एस अग्रवाल की हिंदी मीडियम की बुक। और हाँ, ज़रा देखें ये किन किन परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। जो लिखा हुआ है इस पर एसएससी स्नातक है, मैट्रिक स्तर, ठीक है, रेलवे भर्ती बोर्ड, यूडीसी, इस तरीके की तमाम परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी। मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। अब देखिए ज़रा, अब क्या इसमें नया किया है इन्होंने, वो देखने वाली बात है। आप जानते होंगे, जो लोग प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो लोग जानते होंगे, उन्होंने किताब पढ़ी होगी आर एस अग्रवाल की, कि सिर्फ पूरी तरीके से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और बैंकिंग से रिलेटेड जो एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है ना, उनके लिए काफ़ी उपयोगी है। लेकिन एसएससी की एग्ज़ाम के लिए इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, ठीक है ना। एसएससी एग्ज़ाम के लिए इससे बेहतर बुक मार्केट में थी, लेकिन उन्हीं को उसी जब अब आर एस अग्रवाल पब्लिकेशन या अपन कहें कि एशियन पब्लिकेशन जब ऐसा लगा कि अब ये बुक पिछड़ रही है मार्केट में, तो कुछ चेंज करना था। क्योंकि आप जानते हैं कि परीक्षाओं का जो परिदृश्य है वो काफ़ी सालों में चेंज हो चुका है। तो मुझे नहीं लगता आगे जाके कुछ सालों में ये जो बुक है वो इस माहौल को कम्पीट कर पाती। तो इसलिए चेंज करना बिल्कुल बनता था और उन्होंने बहुत चेंज भी किया है। क्या चेंज किया है वो हम अंदर देखते हैं जाके, ठीक है। सबसे पहले अपन इसके इंडेक्स में नज़र डालते हैं। तो 2-3 पार्टों में जो इसका इंडेक्स है वो डिवाइडेड है, ठीक है। सबसे पहला जो पोर्शन है वो तो है ही, जैसे आप इसी सूची पे ना, पहला पोर्शन है अंकगणितीय योग्यता, यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो वो जो सारे होते हैं ट्रेडिशनल टॉपिक हैं जो अपने अंकगणित के, वो सारे इसमें हैं, जैसे कि एचसीएफ, एलसीएम, दशमलव, भिन्न, सरलीकरण, वर्गमूल, औसत औसत जो भी हैं, रेशियो, प्रोपोर्शन, आप सब जानते होंगे प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारियां जो करते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो आपको मिल रहा है, ठीक है। पूरा देखिए, स्टॉक, मिट्टी, घाटा वगैरह ये अपने लिए एसएससी के लिए उपयोगी नहीं होते, लेकिन बैंकिंग सेक्टर में इनसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद देखें, अब जो नंबर है 31, यहाँ से लेकर 39 तक कुछ और टॉपिक है जो इन्होंने नए जोड़े हैं पहली बार इतिहास में, आर एस अग्रवाल के इतिहास में पहली बार जोड़े गए हैं ये, ठीक है। अलजेब्रा, लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री, लाइन्स एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल एंड पॉलीगॉन, ये कुछ टॉपिक हैं जो कि एसएससी के परिदृश्य से बहुत उपयोगी हैं। तो वो ऐड नहीं थे आर एस अग्रवाल में पहले, लेकिन अब इनको ऐड कर दिया गया है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चेंज हुआ है। इसके बाद कुछ और एनहेंसमेंट किया है इन्होंने, ठीक है ना। जैसे ये तो वही चीज़ है जो पहले भी थी, बस इसको थोड़ा नए रूप दे दिया गया। समंकों का विश्लेषण, मतलब डेटा एनालिसिस जो होता है अपने, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट वगैरह, ये। उसके बाद थोड़ी सी रीजनिंग और कुछ मिसलेनियस, ठीक है, टाइप के क्वेश्चन दे रखे, ठीक है। तो जो इसमें चेंज किया, बाकी ये देखो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में आप सब जानते हो, उसके बारे में पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ जो पिछले बुक रिव्यूज़ थे। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कुछ नए टॉपिक्स जो इन्होंने दिए हैं। पेज नंबर 458 पर चलते हैं अपन, ठीक है ना, जहाँ से अपनी अलजेब्रा स्टार्ट होती है, ठीक है। ये आ गए हैं भाई हम अलजेब्रा के पास, ठीक है। तो अलजेब्रा में इन्होंने क्या किया है भाई, वही देखो, सबसे पहले तो वही आइडेंटिटीज़ इन्होंने लिखी हैं सारी, जो सारी बुक्स में लिखी रहती हैं। कुछ भी ऐसा कुछ नया नहीं है, कुछ ऐसे उपयोगी चीज़ें भी, ठीक है। थोड़े एक्सपोनेंट के नियम दिए हुए हैं, करनी के नियम दिए हुए हैं, कुछ और भी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। मैंने देखा है कि बस मुझे सबसे बड़ी कमी जो है ना, क्या कहते हैं, आर एस अग्रवाल की बुक में यही लगती है कि भाई कंसेप्ट के लिए बहुत छोटा स्पेस है इस बुक में, कि पहले कैसे थ्योरी पढ़ाई जाए बच्चे को, किस तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया जाए उनकी प्रॉपर्टीज़ का और इन सब चीज़ों को, तो वो बहुत इसमें कम होता है। बाकी बस ये थोड़ा 1-1.5 पेज में इन्होंने पूरी थ्योरी ख़त्म कर दी और उसके बाद आ जाओ भाई क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो ये पर्याप्त नहीं होता मेरे ख्याल से बच्चे के लिए। कोई नया बच्चा है अगर इस बुक को ख़रीदेगा तो उसके लिए ये इनफ नहीं है, उसको कहीं ना कहीं टीचर्स की या किसी और बुक की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद सीधे क्वेश्चन है, क्वेश्चन वही है प्रीवियस ईयर में जो आ चुके हैं, कुछ नए क्वेश्चन भी आपको इसमें मिलेंगे, ठीक है। ज़्यादातर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा इन्होंने अंकित नहीं किया है यहाँ पे अलजेब्रा के क्वेश्चन कौन कौन से एसएससी में आ चुके हैं। तो ये एक बड़ा ड्रॉबैक है मेरे ख्याल से, देना चाहिए था, जिससे क्या बच्चा कम से कम ये जान के तो प्रिपरेशन करेगा कि हाँ वो कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। 119 पे ये अलजेब्रा की कहानी ख़त्म हो गई, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से वही एक दिक्कत, और ठीक है ना, कि क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है, बच्चे की हैबिट ऐसी होगी वो इतने क्वेश्चन नहीं लगा पाता, बुक ले लेता है लेकिन वो लगा नहीं पाता। अगर अब आप इतने भी लगा लोगे तो वो भी ठीक है, लेकिन एक जो बच्चा हार्ड वर्किंग है, करने वाला, रिवीजन चाहिए जिसको, तो उसके लिए ये क्वेश्चन कम है थोड़े। वही फिर एक कहानी रहती है आर एस अग्रवाल की हमेशा से, कि कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है इसमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लायक, ठीक है। सब कुछ डिटेल में सॉल्व किया। देखिए जैसे कि आप देखें यहाँ पे, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, बिल्कुल डिटेल में पूरा सॉल्व कर रखे हैं इन्होंने, ठीक है। तो ये एक दिक्कत और है। बाकी अलजेब्रा में तो आप लगा सकते हो, कुछ अतिरिक्त क्वेश्चन भी यहाँ पे दिए हुए हैं, कुछ हाई लेवल के, जो देखो प्रीवियस ईयर परीक्षा में आ चुके हैं 2014 में, ठीक है। तो 2-4 ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ पे, जबकि अभी बहुत कुछ हो चुका है, ठीक है।
अब आते हैं लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये सब मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, वो ही इनका कहानी है। बस ये है कि इस बार एक थोड़ा इन्होंने साहस किया एक चेंज करने का, ताकि ये बुक जो है एसएससी के लिए अब थोड़ी रिलेवेंट हो गई है पहले के कंपैरिजन में। मतलब पहले तो ये कोई मतलब ही नहीं था ये बुक लेने का एसएससी के लिए, क्योंकि आपकी हाफ तैयारी हो पाती। ठीक है ना, और वो भी जो क्वेश्चन होते थे वो बैंकिंग स्टैंडर्ड के होते थे, एसएससी स्टैंडर्ड के नहीं। एसएससी में कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन आते हैं बैंकिंग से। बैंकिंग में क्वेश्चन जो है ज़्यादा कैलकुलेशन पर उनमें ध्यान दिया जाता है, ना कि कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, तो ये कुछ टेक्नोमेट्री क्वेश्चन है, तो आप प्रैक्टिस के लिए ठीक है। ठीक है, बाकी आप कुछ ऐसी उम्मीद ना करें कि आपको ये बहुत अच्छे से इसमें कुछ समझ में आने वाला है। ठीक है, बाकी मेरा तो यही है कि भाई चेंज किया है, कुछ अच्छा किया है, पहले से तो अच्छी ही है। पहले तो ये बुक मुझे किसी मतलब की नहीं लगती थी, क्योंकि जो बैंकिंग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छी थी, बाकी किसी और एग्ज़ाम के लिए मुझे नहीं लगता ये उपयोगी बुक थी। लेकिन अब इन्होंने शामिल किया है, लेकिन कुछ नया नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन वही है। क्वेश्चन जो आप किरण पब्लिकेशन की जो बुक आती है, किरण प्रकाशन की, उसमें आप पढ़ते हैं वही क्वेश्चन है, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है एसएससी के। ठीक है, सब कुछ कुछ ऐसा नया नहीं है, लेकिन मैं खुश हूँ क्योंकि आर एस अग्रवाल ने कुछ तो चेंज किया। ठीक है, तो यही मुझे आपको बताना था इस बुक के बारे में। बाकी चॉइस आपकी है, अगर आप खरीदते हैं इस बुक और पढ़ने में आपको अच्छी लगती है तो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल खरीदिए। और कोई भी आपका कमेंट हो इसके बारे में, कुछ और आप पूछना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और बच्चों को इसके बारे में जानकारी मिले और उनको ख़रीदने में कुछ सहायता हो। ठीक है, और बाकी चैनल को आपको सब्सक्राइब ही करना है अगर आप देख रहे हैं वीडियो मेरे। पीस आउट दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।